एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए प्रेफरेंस फिलिंग करनी कैसे है। राइट, डीयू में एडमिशंस होंगे थ्रू द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये क्या है, 3 स्टेप्स का प्रोसेस है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, फॉर्म फिल करना है, एक रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है जो 250 है फॉर जनरल एंड 100 है फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज। राइट, उसके बाद इसका जो सेकंड फेज है वो है प्रेफरेंस फिलिंग, जहां पे आपको अपने मनपसंद कोर्स और कॉलेज की लिस्ट बनानी है कि नंबर 1 पे मैं ये वाला कोर्स और कॉलेज चाहता हूँ, नंबर 2 पे ये, पूरी एज मेनी एज यू विश, जितनी भी आप कॉम्बिनेशंस के लिए एलिजिबल हैं वो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डालेंगे। राइट, एंड फिर जाके जो तीसरा फेज है जिसमें आपको सीट एलोकेट होगी वो आपको पता चलेगा। राइट, उस पर भी मैं अलग से वीडियो लाऊंगी, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी अंडर ग्रेजुएट बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन 2023। सिंपली ये गूगल पे लिखो, ठीक है, आपके पास एक पीडीएफ आ जाएगी। उस पीडीएफ में क्या होगा, डीयू के अंडर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं उन सबकी लिस्ट है। वो भी कैसे, साइंस स्ट्रीम के लिए अलग, कॉमर्स के लिए अलग, राइट, आपका ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के लिए अलग। राइट, तो अच्छे से सेग्रीगेटेड पूरी लिस्ट है कौन कौन से कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। राइट, एंड ये कोर्सेज में कौन कौन से कॉलेजेस है, सो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है इस कोर्स में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस कोर्स का कि आपको 3 डोमेन स्पेसिफिक देने हैं प्लस एक लैंग्वेज टेस्ट देना है CUET में, ऐसे करके पूरा क्राइटेरिया बताया है कोर्स का। एंड सिलेबस आपको खुद चेक करना है जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इंटरेस्टेड इन BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तो आपको क्या करना है, लिखना है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सिलेबस दिल्ली यूनिवर्सिटी UG 2023। तो आपके पास उस पूरे कोर्स का सिलेबस आ जाएगा, तो आप देखो कि उसमें एक्चुअल में पढ़ाया क्या जाएगा। राइट, हम बस नाम देख के खुश हो जाते हैं, ये करना है वो करना है, एटलीस्ट गो थ्रू द सिलेबस। राइट, तो जब आप ये पूरी डॉक्यूमेंट रीड करेंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शंस दिखेंगे, है ना, एंड आपको दिखेगा कि आप कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हो। ये तो मोस्टली जो सारे CUET स्टूडेंट्स थे उनको मैंने पहले ही बोला था करने को, क्योंकि तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे एडमिशन लेने के लिए। तो आपको अब एक लिस्ट बना लेनी है। क्या करना है, लिस्ट बना लेनी है कि आप कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हो। जो आपने एग्जाम्स दिए हैं CUET के, जनरल टेस्ट, डोमेन टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट, राइट, उसकी वजह से आप कौन कौन से कोर्स में एलिजिबल हो। राइट, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, राइट, आपका साइंस से हो, कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो। क्लियर, अब लिस्ट बन गई है कि भाई मैं BA ऑनर्स में ये सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हूँ, मैं BCom में एलिजिबल हूँ या नहीं, अगर हो तो ठीक है, साइंस में तो वैसे ही स्पेसिफिकली मांगे गए हैं साइंस या फिर मैथ्स, तो नहीं हो। राइट, आपने लिस्ट बना ली एलिजिबल कोर्सेज की, यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्स आपने लिख लिए। राइट, अब ऑब्वियसली आपका मनपसंद कोर्स तो कोई होगा ही जिसका आप सोच के आए हैं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी इस कोर्स में अंडर ग्रेजुएशन करूँगा। राइट, चलिए, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रायोरिटी चुननी है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या चाहते हैं कि मैं बेस्ट कॉलेज मिरांडा हाउस में पढ़ूँ या फिर हिंदू में पढ़ूँ, कोर्स जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, मुझे वो कैंपस लाइफ चाहिए, मुझे वो एक्सपोजर चाहिए, मुझे सेंट स्टीफेंस चाहिए। राइट, सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें कोर्स से फ़र्क नहीं पड़ता, कॉलेज से पड़ता है, तो वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो अपनी पहली 10 प्रेफरेंसेस में सेम कॉलेज डाल देंगे और कोर्स अलग डाल देंगे जिसमें वो एलिजिबल हैं, और वो कोर्स अगर उस कॉलेज में है तो। क्लियर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोर्स चाहते हैं, तो BA ऑनर्स पॉल साइंस आप चाहते हैं तो आप भी क्या करेंगे कि डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस कि मैं चलो 5th कॉलेज तक अगर मुझे हिंदू में मिला टॉप प्रायोरिटी और लास्ट है मेरा फॉर एग्जाम्पल ARSD, राइट, या फिर रामलाल आनंद कॉलेज साउथ कैंपस, ठीक है, उसके बाद मैं कोर्स चेंज कर लूँगा। हो सकता है मुझे और बेहतर कॉलेज में दूसरा कोर्स मिल जाए, तो आप अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर लेंगे
आप दूसरा कोर्स लिख देंगे एंड टॉप कॉलेजेस डाल देंगे। ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। मैं सबकी ये जो प्रायोरिटी प्रेफरेंस लिस्ट होती है वो पर्सनल होती है, डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स लाइक क्या फ़ी है उस कॉलेज की, वो आपके घर से कितना पास है, मोस्टली सब आउट ऑफ दिल्ली से आते हैं, राइट। तो अगेन ये सबका पर्सनल होता है, राइट, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स और कॉलेज विच एवर इज योर प्रायोरिटी, आप एक लिस्ट बनाएंगे। अब इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि आपको सिर्फ इतनी 10 प्रेफरेंस डालनी है, जी नहीं। 78 कोर्सेज ऑफर करता है DU। अगर आप सब में एलिजिबल है तो आप सब में डाल दो और हर एक कॉलेज जिसमें भी वो अवेलेबल है सब में डाल दो। जो आप बेस्ट डिजर्व करते हो CUET आपके रैंक के अकॉर्डिंग, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग वो आपको अलॉट होगा। क्लियर है, राइट। सो सेकेंड स्टेप समझ में आ गया, परफेक्ट। अब थर्ड स्टेप में फाइनली ये सब आप प्रेफरेंस लिस्ट का जब फॉर्म खुल जाएगा उससे पहले ही अपना डिसाइड कर लो, राइट। आराम से 2 से 3 दिन लेके पूरा आप स्टडी करके रिसर्च करके ये डिसीजन लो, क्योंकि मजाक नहीं है, 3 साल बिताओगे एक जगह पे, राइट। तो लिस्ट रैंकिंग अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप रैंक करो एक पेपर पे, राइट। अगर आपका कोर्स एक प्रायोरिटी है, XYZ आपका कोर्स है, राइट, तो पहले आपने सोच लिया कि मैं टॉप 4 कॉलेजेस में ये कोर्स चाहता हूँ, और अगर इन टॉप 4 के बाद में मुझे ये कोर्स मिल रहा है तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं दूसरा कोर्स कर लूँगा, इन्हीं टॉप 4 में डाल दूंगा वापस से। सेम टॉप 4 कॉलेज डाल दिए लेकिन दूसरे कोर्स के लिए डाल दिए। अगेन दिस डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपका CUET बुरा गया, आपका लो स्कोर है तो आप क्या कर रही हैं, जो बहुत नॉर्मल कॉलेज है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाल दिया। जी नहीं, अपनी आप प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे बनाएंगे जैसे आप ही ऑल इंडिया रैंक 1 है, जैसे आपने ही 100 परसेंटाइल स्कोर करी है। सिंपल, आपके मेहनत के अकॉर्डिंग फल आपको खुद दे देगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। सो दिस विल बी योर प्रेफरेंस लिस्ट। पहले से आप बना के रखो, पूरा आपके पास UG बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे ही विंडो ओपन होगी, राइट, आपको एक टाइम दिया जाएगा, एक डेट दी जाएगी कि इससे पहले आपको अपना प्रेफरेंस लिस्ट सबमिट कर देना है। अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट बना के सिर्फ छोड़ दिया है और सबमिट नहीं किया बिफोर दैट डेट, तो आपका अगेन DU में जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन है वो नहीं हो पाएगा। यू विल हैव टू सबमिट बिफोर दैट डेडलाइन। क्लियर है। उससे पहले आप चाहे जितना भी अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को। क्लियर है, परफेक्ट। चलिए, और मेक श्योर कि आप उन सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं वो आपके पास क्लास 12th में थे, राइट, जैसा मैंने पहले बताया था CUET देने से पहले। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रेफरेंस लिस्ट। अगर और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, राइट। एंड अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है इस वीडियो से, सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। यू आर एट ह्यूमैनिटीज। हैप्पी लर्निंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।